और बहनों, इस मंच के बहाने एक बात और बोल दूंगा, अगर 2014 के चुनाव में कांग्रेस ने प्रणब मुखर्जी जी को टिकट दे दिया होता, माननीय हमारे पूर्व राष्ट्रपति, माननीय शब्द का यूज कर रहा हूं, तो शायद आज आपको इस काला नहीं पड़ती। लेकिन परिवारवाद भारी है भाई, और परिवारवाद कि आज जितने भी कांग्रेस के आला, कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। हमारे युवा साथी, मेरे सहकर्मी और मेरे सह उम्र के मेरे दोस्त सचिन पायलट जी, आज उनके साथ क्या हो रहा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। पर सचिन जी, अगर आप मेरे ये वीडियो सुने तो मेरा समर्थन है आपके साथ। मैं आपसे कभी मिला नहीं, कर आपके पिताजी से बहुत प्रेरित रहा, क्योंकि बेशक वो राजस्थान में रहे पर वो अपने पैतृक गांव को आज तक नहीं भूले। मैंने अंग्रेजी में एक बात पढ़ी थी, मेरे प्रिंसिपल साहब ने बताया था, चैरिटी बिगिंस एट होम। जो अपने घर को भूल जाए वो किसी को याद नहीं रखता। भाई और बहनों, सेव इंडिया कैंपेन उन नेताओं के अगेंस्ट में छेड़ रहा हूं जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है। 1300 आरटीआई फाइल हो रहे हैं, 1300। हालांकि इन्होंने आरटीआई को भी तोड़ मरोड़ दिया, अब आरटीआई के जवाब नहीं आते। मेरे साथी पत्रकार जितने, मैं उन लोगों को एक मंच में बोलना चाहूंगा, अपने चैनल से आवाज उठाइएगा। आज आरटीआई के जवाब नहीं आते। क्यों नहीं आते भाई? क्योंकि आरटीआई एकमात्र एक हमारे पास हथियार था जिससे कि हम सच को प्रदर्शित कर सकते थे। जवाब नहीं मिलता, व्यस्तता और अनियमितता, फाइल जल जाती है, तो आरटीआई कहां से आएंगे? सेव इंडिया कैंपेन हमारे राइट को सेव करने के लिए, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए। और तीसरी बात, जो ये वुमेन लीडरशिप की बातें होती हैं, ये जो बीजेपी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, मैं एक बात कह देना चाहूंगा, इन्होंने 13.5% टिकट दिया अपने टोटल चुनाव में, यानी इनके लिए लेडीज का दर्जा 13.5% का ये लेडीज को इतना ही सम्मान देते हैं। तो फिर इससे तो कांग्रेस बहुत बढ़िया थी भाई। इंदिरा गांधी जी माननीय प्रधानमंत्री रही। आप जो लड़ते हो कांग्रेस से, हालांकि मेरा कोई विचार नहीं है ना कांग्रेस के लिए ना किसी के लिए। मैं केवल एक बात बोलूंगा, इस मंच के माध्यम से जो भी मुझे आज सुन रहे हो, बिहार के चुनाव में मेरी फाउंडेशन आरएसएनपी फाउंडेशन पूर्णतः आर्यर में हर उस निर्दलीय के साथ हूं। गौर से सुनिएगा, मैं बिहार के चुनाव में हर उस निर्दलीय के साथ हूं जो चुनाव लड़ना चाहता हो। एक ही कंडीशन है कि आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। अगर औरतों के प्रति आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हमारा समर्थन नहीं है। पहली बात, हम कैंपेन करेंगे आपके लिए, और मैं विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं से भी बोलूंगा, उन नेताओं के लिए मैं कैंपेन करूंगा जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, जो किसी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त ना हो, जिनके ऊपर किसी स्थानीय दर्ज ना हो। क्यों? क्योंकि राजनीति अगर आप लोगों को करनी है तो क्यों ना राजनीति को स्वच्छता के साथ करें। पॉलिटिक्स कोई बुरी चीज नहीं है। आप देखिए, मैं आपको बताता हूं, जो बिडेन और बराक ओबामा का एक संघर्ष था, और एक जो बिडेन के मीटिंग में उनके एक समर्थक ने बोला था, आई डोंट लाइक ओबामा बिकॉज ही इज अ मुस्लिम, ही फॉलोज द इस्लामिक रूल। तो जो बिडेन की महानता देखिए, उन्होंने खड़े होकर बोला, नो मैम, यू आर रॉन्ग, आप गलत हैं। बराक ओबामा इज अ वंडरफुल फैमिली पर्सन and is a very holy person. I respect him. I have some differences between the mentality, but I don't have any differences in his religious thoughts. यह है पॉलिटिक्स। लोग 5 साल रहते हैं, 6 साल रहते हैं, लेकिन उसके बाद पद को ग्रहण नहीं करते। यहां कोई पद छोड़ना ही नहीं चाहता। अमित शाह जी तड़ीपार रहे, गृह मंत्री बन जाते हैं, ये हमारी देश की महानता ही तो है। तब बीजेपी का कार्यकलाप नहीं होता। योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर कितने मुकदमे हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, मेरे साथी पत्रकार आप परिचित हैं। कश्मीर से मैं एक आंदोलन शुरू कर रहा हूं, सेव इंडिया। वहां के जो हालात है, अगले हफ्ते में कश्मीर जा रहा हूं, पुंछ, उसके बाद श्रीनगर, पामपोर, हजरतबल, गुलमर्ग, ये स्थानों का मैं आपको नाम बता रहा हूं, अनंतनाग, अवंतीपुरा, ये स्थानों का नाम मैं मुंह जुबानी बोल रहा हूं तो आप महसूस कीजिएगा। पिछले 10 सालों में 23 बार मैं श्रीनगर जा चुका हूं, ऑफिशियल रिकॉर्ड है, आपको पिक्चर्स और डिटेल्स मिल जाएंगे। वहां से इसलिए शुरुआत कर रहा हूं कि सर से पैर तक का सफर करते हैं। कन्याकुमारी जाएंगे, विवेकानंद स्मारक, विवेकानंद रॉक्स के बारे में आप सब परिचित है। वहां आके मैं इस सफर का समापन करूंगा, और इस सफर में मेरे साथ मेरे कई साथी एक्टिविस्ट होंगे। बहन रिजवी जी आप आइए मेरे साथ, आइए आइए, आप आइए बहन जी, आइए, आप एक चेयर दे दीजिए और प्लीज। ऐमन रिजवी जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। बहन जी का एक बहुत अच्छा सफर रहा है, इस सफर में मैं उनका स्वागत करता हूं। आप आइए। और ये सफर मैं इसलिए कर रहा हूं कि देखिए, हरा और भगवा,
मिल सकता है, क्योंकि तिरंगे की कहानी आप जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं, तालियां तो इस बात पे बजनी चाहिए थी। हमारे सारे रंग तिरंगा में आते हैं, तो किसी भी भगवाधारी को, किसी भी हरी टोपी को हमें यह समझाने की जरूरत नहीं है कि हम किस रंग को फॉलो करें। हम फॉलो करेंगे मानवता को, हम फॉलो करेंगे ह्यूमैनिटी को, हम फॉलो करेंगे इंसानियत को। हमारा एक मजहब है, इंसानियत। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मेरे साथी दलित भाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बुद्धिज्म, और जितने भी माइनॉरिटीज हैं उन सबको अपने संगठन में ला रहा हूं। और एक बात और बताऊंगा, हम लोग साधारण परिवार के हैं, 5 स्टार होटलों में रौनक करने की आदत नहीं है, इतने बजट नहीं है मेरे पास, इतना फाइनेंस नहीं है, मैं कोई करोड़पति का औलाद नहीं हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लीजिएगा, पैन कार्ड भी आपके सामने ला दूंगा, आजकल सीए सब कुछ निकाल देते हैं। पैदल यात्रा करूंगा, जहां भी जाऊंगा आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, सामाजिक तौर पे भी चाहिए, मानवता के तौर पे भी चाहिए, और वित्तीय तौर पे भी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई खाली जेबों से नहीं हो सकती। इनके IT साल के साथ तब आंख डालकर हम खड़े रहे। हालांकि हमारे साथ संगठन में देश विदेश के लोग आ रहे हैं, यह भी मैं आपको बता देना चाहूंगा, और लोग हमें सहायता भी दे रहे हैं, RSNP फाउंडेशन। और एक छोटी सी बात आपको बता देना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, आप फेसबुक का पेज खोलिए, रेबल सदानंद पति, जो कि मेरा पेज है, ज्यादा तो नहीं 18 पेज मेरे नाम के डुप्लीकेट चल रहे हैं। ये कौन चला रहा है आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेरा कोई पुराना रिकॉर्ड तो है नहीं कि मैं कोई रेवोल्यूशनरी व्यक्ति हूं। इनको इतना खतरा हर एक एक्टिविस्ट से हो जाता है, आज बहन जी कुछ करेंगी तो इनके प्रति खतरा हो जाता है, मैं कुछ करूंगा तो मेरे प्रति खतरा हो जाता है। चलिए एक काम करते हैं, हाथ से हाथ और कंधे से कंधा मिला लेते हैं, इनको इकट्ठे ये खतरा दे देते हैं। बारी बारी अकेले क्यों लड़ें, और कब तक लड़ेंगे। कश्मीर की यात्रा बहन रिजवी जी, अयमन जी मेरे साथ करेंगे और हम जीतेंगे। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूंगा, जहां भी बंगाल, कश्मीर, जहां भी चुनाव और उपचुनाव होने वाले हैं, तमाम मेरे युवा साथी जो निर्दलीय लड़ेंगे, आप हमारे फाउंडेशन को संपर्क करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। मैं हर मंच पे ये बात कहता हूं, और जितना संभव हो सके मैं फोन उठाता हूं, नहीं उठा पाता हूं तो क्षमा प्रार्थी हूं। 5-5 लाख मैसेजेस हैं, सबके कॉल नहीं उठा पाता, इसके लिए पहले क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन मेरे पेज पे आप आएंगे, मैं जहां भी जाऊंगा आपको मेरी लोकेशन मिल जाएगी, आप मुझे डायरेक्ट आके मिले। मैं नेता नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण तरीके से मिलना चाहूंगा, पर आप लोगों की हेल्प की अब आवश्यकता है। सेव इंडिया कैंपेन जंतर मंतर में 23 तारीख के लिए मुझे मौका दिया गया है। अगर ऊपर वाले ने चाहा तो जंतर मंतर में सुबह 10 बजे संडे 23 तारीख को मैं लाइव रहूंगा, बहन जी मेरे साथ रहेंगे। बहन रीना भारतीय जी जो चौथी दुनिया के मुख्य संपादक हैं, जर्नलिस्ट, और मेरे सारे साथी, क्योंकि वहां पे मुझे 4+1 की परमिशन मिली है केवल 5 लोगों के लिए। अभी तक का हाल ये है। अब मैं नहीं जानता, अगर मैं नहीं आ पाया जंतर मंतर में, तो आप ये स्पष्ट तौर पे जान लीजिएगा कि मेरी यात्रा रोक दी गई है। आप मेरी यात्रा रोक सकते हैं, मेरी सोच को नहीं रोक सकते। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, कि हम बीजेपी की सोच को रोकेंगे भी, और इंग्लिश में एक वर्ड है इरेज। हम हमारे माइंड में जो आपने इनपुट डाला है ना, रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में, और ROM में, रीड ओनली मेमोरी में, इसमें से हम आपकी थॉट को इरेज करने वाले हैं जड़ से। आपने बोला था आत्मनिर्भर, मैंने उस दिन भी बोला था, हम आत्मनिर्भर तो पैदाइशी हैं, हम भारतीय हैं। आप बिहार का एक एक बच्चा, बंगाल का एक एक बच्चा, हरियाणा का हर व्यक्ति, मुल्क का कोई भी प्रांत में आप देख ले, सबने अपना जनाधार अपने कदमों से बनाया। भला बीजेपी के पैसों से किसी ने जनाधार बनाया हो तो वो जय शाह हैं, जो आज BCCI के सेक्रेटरी बन जाते हैं, क्योंकि उनके पापा गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके पापा गृह मंत्री हैं। जिस आदमी ने कभी बल्ला नहीं पकड़ा, आज वो BCCI का सेक्रेटरी बन जाता है। मैंने चैलेंज दिया था, 6 बॉल मेरे साथ खेलिए, मेरी 6 बॉल आप झेलिए, आपकी 6 बॉल मैं झेलता हूं। बैटिंग, रनिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कीपिंग और डिसीजन, आपको 6 में से 0 दिलवा दूंगा, 6 में से 0, बशर्ते कि मैच फिक्सिंग ना हो, बशर्ते कि मैच फिक्सिंग ना हो, क्योंकि इसमें तो आप लोग माहिर हैं, इसमें तो आप लोग माहिर हैं। और भाइयों और बहनों, इस मंच को आप ताकत प्रदान करें। मेरे जितने भी साथी हैं, एशियन न्यूज, लाइव टुडे, यंगिस्तान, और इतने हैं, NUBT न्यूज, वॉइस ऑफ इंडिया, यंगिस्तान, जितने भी साथी चैनल के मेरे मित्र हैं, इन सबको सपोर्ट कीजिए, इनके चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। भारत 91 न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, इनको आप लोग शेयर कीजिए, क्योंकि आज केवल यूट्यूब और फेसबुक एक माध्यम है जिसके द्वारा मैं और आप मिल सकते हैं। और बहुत जल्दी, आपने 3 दिन पहले देखा था, फेसबुक के ऊपर भी इनका नजर आ चुका है।
ये फेसबुक में भी कब्जा करने वाले हैं। ये तो शुक्र है ये अमेरिकन से मार्क जकबर्ग वगैरह, अगर ये इंडियन होते तब तक जेल के अंदर होते या फिर बीजेपी का माइक बन चुके होते। माननीय अंजना जी, अर्नब जी, आई एम सो सॉरी, यू आर नॉट गेटिंग इनफ टाइम टू कॉल मी। बाय गॉड्स ग्रेस, इफ इन एनी मोमेंट यू कॉल मी, आई विल मेक यू हैप्पी। मैं आपको खुश कर दूंगा अर्नब जी। आपने बोला था इट्स माई शो, इट्स माई शो, आई विल प्रूव इट दैट इट विल बी योर शो, एंड आफ्टर दैट डे यू विल नो मोर, यू विल बी अ शोमैन। आप शोमैन नहीं रह जाएंगे। लेकिन अभद्र भाषा का मैं प्रयोग नहीं करूंगा। दोबारा मैं एक बात बोलूंगा, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, कोई भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी के बारे में, योगी आदित्यनाथ जी के बारे में और तमाम बीजेपी के जो बड़े नेता है, पर्सनल टिप्पणियां मत कीजिए। बात कीजिए इनकी गवर्नेंस के ऊपर, बात कीजिए इनके नियम और कायदे कानून के ऊपर, बात कीजिए इनके अव्यवस्था के ऊपर। हम सब आपके साथ हैं। जो कोई भी व्यक्ति गाली देगा, बागी रेबल सदानंद पति उसके साथ नहीं है। इस मंच में मैं क्लियर बोलूंगा, चाहे आप बेशक विरोधी हो बीजेपी के, मैं आपके साथ नहीं हूं। अभद्रता के लिए रेबल ग्रुप में कोई स्थान नहीं है। पहली बात, हम नैतिकता जानते हैं, हम साक्षर लोग हैं, हम शिक्षित लोग हैं, और हम शिक्षा के तौर पे ही आपके साथ प्रवेश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।